गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम बात करें अबाउट द कंडक्टर तो हमें वी आर ऑल नो अबाउट दैट वन। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट, जो हम जानते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा और इसको गहराई से इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो अगर बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर किस मटेरियल को कहते हैं, तो सिंपल सी बात हो गई, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या करता है, इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब यहाँ से क्या होता है अपने पास, ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हैं। होता क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको फील्ड में प्लेस किया जाता है तो होता क्या है कि भाई वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए चार्ज पार्टिकल, उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फील्ड में जहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है वो क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब उसके फोर्स की वजह से देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब उसके अंदर क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का, और वो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, इसको हम देखेंगे अभी, ऐसे होता है कि इनसाइड द कंडक्टर जो फील्ड रहता है वो जीरो हो जाता है। लिसन अगेन, बाहर फील्ड है लेकिन उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो हियर। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं पहले एक बार, क्या हो जाएगा, कंडक्टर किसको कहता है, मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मतलब जब इनको किसी फील्ड में रखा जाएगा देन दे विल मूव। हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज such that electric field inside is zero, inside it is zero। ओके, देखना क्या हुआ यहाँ पे अपने पास, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। ओके, हमने क्या किया, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने एक कंडक्टर को लेके आए और इसको इसके अंदर रख दिया। जैसे कि अपने पास ये कोई कंडक्टर था, ये वाला कुछ, इसकी शेप कुछ ऐसे है। हमने क्या किया, इसको इसके अंदर प्लेस किया। अब अंदर प्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा, देखना प्लीज एक बार, अपने पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जाएगा, और ये वाली लाइन जो है वो ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी इधर से। ओके, एंड फ्रॉम दिस साइड इधर से जो लाइन आ रही है ये कुछ हो जाएगी ऐसे जाके, यस, एंड दिस साइड इज समथिंग लाइक दैट वन, एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज समथिंग लाइक, यस। ये तो बात हो गई बाहर की, आउटसाइड में फील्ड का जो पैटर्न था, लाइंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ऐसा किस लिए हुआ है, क्योंकि
on the surface of the conductor electric field is normal here. Please, what is happening here? इसके अंदर दिस इज द कंडक्टर एंड इनसाइड द कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया. इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड ऑन दैट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है वो इधर को आ जाएंगे in this side and in that side means there is a redistribution of charge. चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब चार्ज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, पोजीशन है, वो चेंज हो गई है. और इस फेस के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इस फेस के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा. क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ठहरे आपके नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज विच कैन मोबाइल इनसाइड द लैटिस, अगर चल सकता है तो इसके ऊपर ये फुल फील्ड फोर्स लगाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस फेस के ऊपर आ जाएगा अपने नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास से पॉजिटिव. ठीक है. अब यहाँ से आपने तो बाहर से फील्ड लगा रखा था, ये वाला फील्ड अपने पास एक्सटर्नल फील्ड था. ठीक है, आपने बाहर से फील्ड लगाया हुआ था इसमें यहाँ पे, बट हुआ क्या है, जब आपने इसको रखा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट होने की वजह से एक अपने पास फील्ड आ जाएगा. मान लेते हैं ये तो अपने पास फील्ड हो गया बाहर वाला इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, हो गए. अब जब ये वाला इन आ गया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपने पास हो जाता है ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और वो किधर को है, वो अपने पास हो गया कुछ ऐसे. तो यहाँ से अपने पास अगर बोलेगा कि ई नेट फील्ड जो आ जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा 0. सो इनसाइड द कंडक्टर द नेट फील्ड इज 0 बिकॉज वी कैन इजीली सी फ्रॉम द फिगर दैट द एक्सटर्नल फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन and the induced field that is always from positive to negative is opposite to that of the external one. That's why the net field inside the conductor will become 0. ठीक है. तो क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को रखा जाता है फील्ड में, तो उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, और वो ऐसे होता है कि अपने पास नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम 0. नाउ प्लीज, अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की. ओके, तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कि भाई इसकी क्या क्या खासियत है. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि क्या क्या इसकी खासियत ठहरी. तो पहली बात तो क्या कहता है, अभी हम बातें कर रहे थे, क्या होता है, पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या कहता है, देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor. इनसाइड द कंडक्टर कोई भी अपने पास फील्ड नहीं होगा. ठीक है, ये दोनों ही केस में होता है. इन द बोथ द केसेस देयर प्लीज. आप क्या करते हैं, ये तो बात होगी एक्सटर्नल फील्ड की. अगर आप इस किसी कंडक्टर को चार्ज भी देते हैं, किसी कंडक्टर को आप चार्ज भी देंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे रहता है, इनसाइड आपके पास फील्ड क्या रह जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, तो अपने पास ई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0. कहाँ पे बात कर रहा है, इनसाइड. ओके, तो ये अपने पास बात होगी कि भाई इनसाइड में अपने पास फील्ड क्या हो गया है, 0 हो गया है. ठीक है. अगर हम बात करें, दूसरी बात यहाँ पे इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर
कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे इज ऑलवेज रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या बोला कि कंडक्टर को आपने चार्ज दिया और वो पूरा का पूरा चार्ज क्या है अपने पास सरफेस पे रहेगा। यहाँ पे हम बात करें सॉलिड हो चाहे होलो हो, सॉलिड के केस में करें बात चाहे होलो के केस में बात करें, ठीक है। तो क्या कहता है देखना यहाँ से, ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, दैट वी आर डूइंग हियर, हमने इसको दिया चार्ज। जब हमने इसको दिया चार्ज यहाँ पे, तो सारे का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, दैट इज आउटसाइड, पूरे के पूरे बाहर वाले सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे इनसाइड में कोई भी चार्ज, चाहे होलो है चाहे सॉलिड है कुछ भी है, क्यों इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। पूरा दिया गया चार्ज इसको कहा जाता है इट इज ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, ओके। आगे क्या कहता है अपने को, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन नॉर्मल डायरेक्शन। सरफेस के ऊपर अपने पास क्या होता है, जो फील्ड होता है, ये अपने पास मान लेते हैं ये कंडक्टर था, यहाँ पे अगर फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे होगा। कहने का मतलब क्या है, सरफेस के ऊपर हर जगह फील्ड क्या रहता है इसके, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। नंबर 4 पे अगर हम बात करें इसमें, द नंबर 4 द प्रॉपर्टी दैट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside a conductor, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड की बात करें और ऑन सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इसको डिस्कस करेंगे अभी, ऑफ ए कंडक्टर इज अ कांस्टेंट। नाउ प्लीज क्या कह रहा है, यहाँ पे ये अपने पास कोई कंडक्टर है, आपने इसको दे दिया चार्ज से क्यू चार्ज दैट यू गिवन हियर, हमने इसको क्यू चार्ज दिया। क्यू चार्ज देने के बाद इसके अंदर जो V रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये कुछ कह रहा है अपने को, V कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इसको कैसे कह रहा है, यू कैन थिंक अबाउट दैट वन देयर प्लीज। अपने को पता है कि भाई जो E होता है, E इज माइनस dV/dr, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। E जीरो है, E जीरो है, दैट मीन्स कोई भी क्वांटिटी जीरो आ रही है और ये किसका डिफरेंशिएशन है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। मतलब यहाँ पे V जब कांस्टेंट होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, वो क्या है अपने पास, इट इज E। मतलब इनसाइड द कंडक्टर अपने पास जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है अपने पास, जीरो रहता है, ठीक है। E इक्वल टू जीरो है,
ये 0 हो जाएगा, मतलब डी वी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा अपने पास यहाँ से v इक्वल टू किसके हो जाएगा, v इज ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसी में बात कर लेते हैं कि अगर इसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है, देयर इज ए क्यू चार्ज एंड द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर इज से यू कैन से दिस इज r। अगर इसकी रेडियस r है तो v क्या रहेगा, v होता है अपने पास इट इज k क्यू बाई r। अच्छा, इसको देखिए कैसे हम बातें कर सकते हैं इसके बारे में। एक बात तो ये कि हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात कि जो v की वैल्यू होगी वो अपने पास होगी k क्यू बाई r। कैसे करें इसको, हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं सेंटर के ऊपर। सेंटर के ऊपर पोटेंशियल की अगर बात करें, अपने पास कोई भी चार्ज क्यू है, इफ़ वी हैव चार्ज क्यू, उससे r दूरी के ऊपर फील्ड क्या रहता है, सॉरी पोटेंशियल क्या होता है, k क्यू बाई r। ये हम पढ़ चुके हैं। क्यू चार्ज से ये होता है अपने पास। वी कैन थिंक अबाउट दैट वन इन द केस ऑफ दिस वन। ये कोई स्फेरिकल अपने पास शेप है, इसकी वजह से यू कैन थिंक अबाउट दैट वन कि जो पूरे का पूरा क्यू चार्ज जो रखा हुआ है वो सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर है, इट इज़ एट r, बिकॉज पूरा चार्ज कहाँ पे, इट इज़ ऑन द सरफेस। सो सरफेस से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे अपने पास r है। और अपने से ही तो बोलता है कि r दूरी पे पोटेंशियल निकाले तो क्या हो जाता है, k क्यू बाई r। तो ये अपने पास क्या हो गया है, पोटेंशियल इनसाइड है। एंड दिस इज द सेम ऑन द सरफेस। ये तो हो गई इनसाइड की बात, और सरफेस के ऊपर भी पोटेंशियल क्या रहता है, इट इज k क्यू बाई r। ओके, तो यहाँ से हमने दिस इज नंबर 4th प्रॉपर्टी इज देयर। हम पढ़ते हैं अब अगली प्रॉपर्टी अपने पास जो आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो गया है, यस। यस, एक बार देखना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाली बातें हमने की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होता है। इसको कैसे समझें, सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो k क्यू बाई r है और वो कांस्टेंट है। अगर कोई सी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो उस सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए किया गया काम 0 होता है। गेटिंग, बिकॉज जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है उसको हम बोल देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है तो उसको मूव कराने के लिए अपने को कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। ओके, कोई काम नहीं करना पड़ता है अपने को यहाँ पे। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल न हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इट नॉट नॉर्मल हियर, प्लीज लॉक देयर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में और एक आ जाएगा अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के साथ साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू नोट चार्ज पार्टिकल है, उस क्यू नोट को अगर इस सरफेस के ऊपर अपने को मूव कराना है, इस सरफेस के ऊपर अगर अपने को मूव करा के लेके जाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मूव करा के लेके जाने के लिए अपने को अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया टेंजेंशियल, वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स के कैसे अपने को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बट वी आर नो दैट वन, कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अगर नॉर्मल में होगा तो इसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा, इसके ऊपर हम घुमा फिरा सकते हैं आराम से इसको बिल्कुल चकाचक। तो और क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होने वाला है। कैसे भाई, इसका कंपोनेंट इधर को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आएगा। नो प्लीज, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं इसी में। क्या कहता है, मैग्नीट्यूड
of electric field just outside the surface of conductor is सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है, ये हो गया कोई कंडक्टर, इसकी चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है सिग्मा, और यहाँ से जस्ट आउटसाइड की अगर बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर की तरफ होगा, अगर ये अपने पास पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ हो जाएगा। इसको समझते कैसे हैं, देखना यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे हम गोजला लगाते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ई हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाई किया यहाँ से हमने अपना गोसला, ठीक है। तो अपने को फाई ई बराबर किसके हो जाएगा, अगर ये अपने पास एरिया ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, अगर मैं बात करूँ फ्लक्स बराबर हो जाएगा किसके, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू में ds, ओके। और ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी फाई होता है E इंटू में ds, ठीक है। ये अपने पास फ्लक्स हो गया E इंटू में ds, और मेरे को क्या पता है भाई, यहाँ से जो फाई होता है, फाई वो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं यहाँ से ही सरफेस के अंदर अगर क्यू देखूंगा, फाई ई बराबर होता है यहाँ से ही अपने पास क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे इसके पास सरफेस एरिया कितना है, यहाँ से ds है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा, ई ds हो जाएगा सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ऑन द सरफेस ई हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर हियर। अभी हम यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है अपने पास यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो बात हो गई अपने पास जब सरफेस जो है उसकी रेडियस एक जैसी है, मतलब हमने बात की दे रही है स्फेरिकल सरफेस। लेकिन अपने पास कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो जाए, जैसे कि अपने पास कोई भी जिगजैग सरफेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, नंबर 6, इन केस ऑफ इर्रेगुलर शेप कंडक्टर, अगर आपके पास कंडक्टर की शेप इर्रेगुलर है, मतलब जिगजैग टाइप में है, द चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म on the surface of conductor. Now please look at there. ये अपने पास क्या है, we have a zigzag shape conductor. कंडक्टर की जो शेप है बिल्कुल ही जिगजैग टाइप में है। अब इसको आपने चार्ज दिया, दैट यू हैव गिवन द चार्ज टू दिस वन, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस सरफेस के ऊपर, जहाँ पे अपने पास क्या है, जहाँ पे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है,
वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है अपने पास ज़्यादा है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है। मतलब यहाँ से क्या रहता है, हियर सिग्मा इनटू में आर रहता है कांस्टेंट। मतलब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी विद द रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको निकालने के लिए क्या रहता है कि अपने को पता है कि पोटेंशियल हर जगह क्या रहने वाला है। सो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। दोनों पॉइंट के ऊपर अपने पास पोटेंशियल क्या है, बोथ द पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल। और इसको हम एक छोटा सा सर्कल ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सर्कल ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, जिसकी छोटी सी रेडियस होगी। इसकी तरफ जैसे सर्कल जो आएगा वो बड़ा बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, इस सर्कल की रेडियस छोटी है, इट हैव द स्मॉल रेडियस। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी रेडियस छोटी है, यहाँ पे रेडियस क्या है, बड़ी है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अपने पास क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ पे इसके निकालना चाहें, यहाँ पे रेडियस अगर हम कह दें R1, यहाँ पे रेडियस कह दें हम R2, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम कह दें सिग्मा 1, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम कह दें क्या, सिग्मा 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर हम बात करें इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास है, व्हाट इज देयर, Vp इक्वल टू VQ। जो पोटेंशियल आपका P के ऊपर है वही पोटेंशियल आपका कहाँ पे है, इट इज ऑन द Q। दोनों पे ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास है, इसको हम कह सकते हैं K Q1 बाई R1 गेटिंग इक्वल टू हो जाएगा कि यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पे चार्ज Q1 है, इधर छोटे सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे चार्ज क्या है आपके पास, Q2 है, K Q2 बाई R2। चलिए भाई, अब आगे क्या कहता है, Q1 को हम क्या ले सकते हैं, हम Q1 को ले सकते हैं, ये हो जाएगा K सिग्मा 1 यहाँ की चार्ज डेंसिटी इंटू में 4 पाई R1 स्क्वायर बाई R1 इक्वल टू K इंटू में 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू बाई R2। तो यहाँ से देखना क्या हो रहा है, यहाँ से एक R1 से R1 कट जाएगा, यहाँ पे R2 से R2 कट जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2 एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द रेडियस एट ए गिवन पॉइंट इज क्या रहने वाला हमेशा अपने पास, इट इज़ कांस्टेंट। मतलब जहाँ पे आपके पास रेडियस कम होगी वहाँ पे अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, देयर विल बी द लार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है अपने पास, एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है यहाँ पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ पे एक नई फिनोमेना पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसको बोल देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बाहर की चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं होना, उसको शील्ड कर देना है जैसे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर देना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को उसके ऊपर नहीं आने देना, वही क्या कहलाता है अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। क्या कहता है इसको समझेंगे बाद में। द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग object from external electric field by placing inside a conductor
conductor is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसको क्या कह देता है अपने यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोल देता है, उसको कह देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ प्लीज, इसी को दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, और अगर इसकी दूसरी भाषा लिखने चाहें, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या कह देता है, मेकिंग स्पेस और रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी जगह को, किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देना इज नोन एज योर, उसको हम क्या कह देते हैं, आगे इसी को रिपीट कर लेना, द सेम लाइन यू कैन रिपीट हियर, उसको क्या कह देते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी हमने क्या देखा कि भाई कोई भी अपने पास कंडक्टर होता है, उसके अंदर उसको अगर बाहर फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर फील्ड क्या रह जाता है, जीरो होता है। बाहर भले ही फील्ड अपने पास हो, आउटसाइड दैट वन देयर इज नो फील्ड इज देयर। जैसे कि अपने पास ये पिछले केस में हमने पढ़ा था कि ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इसको हमने फील्ड में रखा हुआ था, तो हुआ क्या था, यहाँ से अपने पास है व्हाट वाज हैपनिंग देयर, वहाँ से क्या हो गया था अपने पास कि भाई इसके अंदर में फील्ड क्या था, यहाँ पे जीरो आ गया था। बाहर भले ही आपने फील्ड लगा रखा हो, बाहर आपने फील्ड लगा रखा है, लेकिन इनसाइड दैट वन देयर इज नो फील्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नेगेटिव आ जाता था और यहाँ पे आ जाता था पॉजिटिव। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रख दिया है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगी। इसी कहानी को, इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ प्लीज, अब कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग, इसको हम बोल देते हैं फैराडे केज। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने के लिए कोई यूज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फैराडे केज। इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, दीज आर मेटेलिक केज। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, अगर मान लीजिए लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमने को एडवाइस दी जाती है कि कभी भी वी डोंट गो अंडर द ट्री, वी मस्ट सिट इनसाइड द कार। अपने को क्या करना चाहिए कि कार के अंदर बैठना चाहिए, ताकि जब थंडरस्टॉर्म हो तो हम उससे बच सकें। अब थंडरस्टॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है वो होता क्या है, अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट फील्ड कैन इंटरेक्ट विद यू, और आपको कहीं ना कहीं से हानि पहुंचा सकता है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट इन द केस व्हेन यू सिटिंग इनसाइड द कार, आपकी कार की जो सरफेस है, जो बॉडी है, वो मेटल की बनी होती है। अब वो जैसे ही थंडरस्टॉर्म होगा तो जितना भी अपने पास चार्ज आएगा, जो फील्ड आएगा, वो उसके बाहर रहेगा। अंदर जो भी बैठा हुआ है इट विल बिकम सेफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ड्यूरिंग lightning, thunderstorm, we must sit inside a car which provide electrostatic shielding।
अगर आप कार के अंदर बैठेंगे तो अपने पास क्या हो जाता है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। अगर आप बाहर हैं, पेड़ के नीचे हैं, खुले में हैं, तो आपको काफ़ी हानि हो सकती है। बहुत से केस हम सुनते हैं कि थंडरस्टॉर्म की वजह से डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसका जो यूज़ होता है कहीं ना अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहाँ पे भी किया जाता है, क्योंकि बाहर अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अपने पास अगर छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को सेफ बनाने के लिए उनके चारों तरफ भी मेटलिक केस लगा देते हैं, ताकि जो बाहर का फील्ड है वो अंदर वाले डिवाइसेस को इंटरेक्ट ना करे, उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और जो मेटलिक केज होते हैं, जो बने होते हैं, इनकी शेप अधिकतर क्या रहती है, सफेरिकल होते हैं। देयर मे वी कैन से दैट वन, सफेरिकल, हेमिस्फीयर, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, फैराडे केज। दिस देर आर नेम्ड आफ्टर द माइकल फैराडे, द फेमस साइंटिस्ट। जो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट था वो माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ तक अपनी कहानी खत्म हो जाती है अबाउट द कंडक्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस एंड द कैपेसिटर हियर। So please prepare notes and revise all the theory part and numerical part properly. Thank you.